हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी में आप सब लोगों का वेलकम। आज के इस लेक्चर में कॉस इनवर्स के अंदर के जो रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बन जाएगा क्योंकि अंदर के रिजल्ट नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम इनको कई तरीके से डिस्कस करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप उसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 को। देखिए, हम लोग ना कई तरीके से इसको सोच सकते हैं। एक तरीका है 1/2 को हम लोग देख लेते हैं, ये रिजल्ट कितने का होता है। हम सब जानते हैं ये होता है कॉस 60 का। 60 का मतलब पाई/3 का। अब इसके आगे लग रहा है माइनस, तो माइनस को 1/2 लिख सकते हैं और यहाँ माइनस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। अब तुमको माइनस कॉस के साथ इंक्लूड करना है, तो आप सब जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है। यानी कि इस माइनस को आप लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, 3 पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा रिजल्ट्स और कॉस 2 पाई/3। तो जहाँ पर 1/2 आपको दिखाई दे रहा था, एक्चुअली में वहाँ रिजल्ट आ जाएगा इतना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये रिजल्ट आपका 0 और 180 के बीच में आ रहा है। तो चेक करने के लिए आपने कहा 2 है, पाई का मान 180 हो गया, बटे में 3 दे रखा है, काटेंगे 3 से 6 टाइम चला जाएगा, 60 यानी कि 120। यानी कि 0 180 के बीच में कहीं ना कहीं 120 ज़रूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर रिजल्ट 0 और 180 के बीच में आता है तभी ये दोनों कोस आपस में कैंसिल आउट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोस कैंसिल आउट, रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई/3। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका सेकंड मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है। कुछ भी मत सोचिए भाई, जो माइनस है ना उसको पहले सॉल्व करिए। तो कॉस में माइनस अगर आ जाता है तो आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। यानी कि इस माइनस को बाहर निकालेंगे, साथ में पाई के साथ उसको माइनस कर देंगे। यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स। दोबारा फिर सुन लीजिए, अगर कॉस के साथ माइनस आ जाता है तो माइनस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और जो वैल्यू होगी पॉजिटिव में उसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद माइनस कॉस इनवर्स, ये रिजल्ट बन जाएगा कॉस आपका 60 का, यानी कि पाई/3 का बन जाएगा। अब जो रिजल्ट आपके सामने आया है, ये रिजल्ट आपका 0 और 180 के बीच में आता है। इसका मतलब ये रिजल्ट आपके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको मिलेगा पाई माइनस पाई/3। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 पाई माइनस पाई/3, रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई/3। तो ये भी इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाले सवाल को, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस का दिस। अब जो भी तरीका आपकी समझ में आ गया है आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। मैं तो सबसे आसान वाला तरीका यूज़ करूँगा। क्या होता है कि पहले माइनस को सोल्व करूँगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, जो रिजल्ट बचा है उसको पॉजिटिव में लिख देंगे। माइनस मैंने सॉल्व कर लिया। अब पॉजिटिव में ये मान कितने का होता है, ये मान होता है कॉस इनवर्स कॉस 30 का मान, यानी कि पाई/6 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों ये कैंसिल आउट, क्योंकि जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो 0 और 180 के बीच में होगा। यानी 30 आया है ना, 0 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं 30 ज़रूर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों कोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्ट मिलेगा पाई माइनस पाई/6। एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस के पाई/6 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको तो 5 पाई/6 आ जाएगा। ये दो हो गए हैं। तीसरा वाला जो सवाल है ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, और मैं कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशंस का इंतज़ार। आप इसका आंसर दीजिए कमेंट्स में। हम मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ।